अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। के कविता ने काउंसिल की रुकन की हैसियत से लिया हलफ। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने किया रिटायरमेंट का ऐलान। मुल्क में कोरोना का कहर अपने उरूज पर और अब बैनुल अक़वामी उड़ानें 28 फरवरी तक रहेंगी मुअत्तल, DGCA ने किया फैसला। और अब खबरों की तफसील। निजामाबाद के इदारा-ए-जात मुकामी कोटे से तेलंगाना कानून साज काउंसिल के लिए मुंतखब के कविता ने आज हलफ लिया। काउंसिल के उबूरी सदर नशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने उनको अपने चैम्बर में चहरशंबे की दोपहर 12:40 पर हलफ दिलवाया। कविता, जो कि वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दुख्तर हैं, को हलफ लेने के बाद हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति के लीडरों ने मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर बोधन रुकन असेंबली TRS पार्टी फारूक हुसैन के अलावा दिगर भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि अवाम ओमिक्रॉन की फिक्र न करें। चहरशंबे को उन्होंने सिद्दीपेट जिले के गजवेल जिला हॉस्पिटल का मुआयना किया और मरीजों से तिब्बी सहूलियात के बारे में तफसीलात हासिल की। इस मौके पर वजीर सेहत हरीश राव के साथ MLC यादव रेड्डी भी मौजूद थे। तेलंगाना के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और वजीफे याफ्तगान अफराद के जेर इल्तवा DAs की मंजूरी को रियासती काबीना ने अदायगी की मंजूरी दे दी है। इत्तलात के मुताबिक काबीना ने गवर्नमेंट मुलाजिमीन के जेर इल्तवा 3 DA को मिलाकर 10% की अदायगी की मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में महकमे फाइनेंस को अहकामात जारी करने की हिदायत दी गई है। DA की अदायगी से हुकूमत को 260 करोड़ रुपये का जायद बोझ आयद होगा। बढ़ाए गए DA माह फरवरी की तनख्वाह और वजीफे के साथ अदा किए जाने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि गवर्नमेंट मुलाजमीन और वजीफे याफ्तगान को गुज़िश्ता 2 सालों से DA की अदायगी में ताख़ीर हो रही थी। जारिया माशी साल की सूरत हाल में कुछ अबतरी के बाद तीनों DA एक साथ दिए जाने के फैसले को रियासती काबीना ने मंजूरी दे दी है। शहर हैदराबाद की मशहूर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर D रविंदर को कोरोना से मुस्बित पाए गए हैं। यूनिवर्सिटी के PRO की जानिब से कहा गया है कि कोविड-19 से मुस्बत पाए जाने के बाद उन्होंने खुद को अलग थलग कर लिया है। नाजरीन, मालूम रहे कि तेलंगाना भर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा मुसलसल जारी है और अवाम से गुजारिश की जाती है कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा कोविड क़वानीन पर अमल करें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में पार्टी को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 34,000 बूथ्स पर हर बूथ पर कांग्रेस के 100 अरकान बनाए जाने चाहिए। इसी तरह AICC की हिदायत के मुताबिक पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम को फ़आल तौर पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या हो ईसाई, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या हो ईसाई, अपने देश में हम सब दीप बन के जलते हैं। जी हाँ नाजरीन, ये शेर सादिक आता है अनवरुल उलूम तालीमी इदारा-ए-जात पर, जहाँ पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत असातिज़ा, तुलबा और गैर तदरीसी अमला एक दूसरे के ईद व त्यौहार बल्कि खुशी और गम में हमेशा साथ रहते हैं। शोबे हिस्ट्री की जानिब से सदर शोबे हिस्ट्री प्रोफेसर फ्लिक्स की निगरानी में क्रिसमस और साल नौ तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से डायरेक्टर ऑफ अनवारुल उलूम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोफेसर अहमद बेग साहब, प्रिंसिपल मोहम्मद अब्दुल रज़ाक साहब, वाइस प्रिंसिपल मोहतरमा आमिना अंसारी साहबा, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स मेमन हाजी सज्जाद साहब, IQSC के डॉक्टर मोहम्मद एजाज साहब, असातिज़ा, तमाम शोबेजात के सुदूर ने शिरकत की, जबकि विक्रम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। जगतियाल में एक नौजवान की बाइक पर 11,000 रुपये से जायद के चालानात हैं और वो उन चालानात को अदा किए बगैर ही घूम रहा है। जगतियाल ट्रैफिक पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान कुंटा नामी नौजवान की बाइक को रोककर ट्रैफिक पुलिस ने उसके चालानात की जांच की, जिसके बाद खुद ट्रैफिक पुलिस वाले भी चालानात को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उसकी बाइक पर उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 47 चालानात आए थे, जो कि 11,110 रुपये की रकम पर मुश्तमिल हैं। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर L राम ने चालानात की फहरिस्त कुंटा के हवाले कर दी और बाइक को पकड़ लिया। बाद अज़ां नौजवान ने चालानात की मुकम्मल रकम अदा करते हुए अपनी बाइक हासिल कर ली।
मुल्क में कोरोना का कहर अपने उरूज पर है और एक दिन में 2,82,000 से जायद नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद जेर इलाज मामलों की तादाद बढ़कर 18 लाख से ज्यादा हो गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 18,69,000 से जायद कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें 2,82,000 से जायद रिपोर्ट मुस्बत आई है और इस अरसे में मरने वालों की तादाद 441 है, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 4,87,000 से ज्यादा हो गई है और इस दौरान 1,88,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं। मंगल के रोज 2,38,000 से मामले दर्ज किए गए थे, जहां शंबे के रोज कोरोना मामलात में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आलमी शोहरत याफ्ता हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि बाज़ वजूहात की बिना पर वो ये फैसला ले रही हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता सन 2021 के अवाखिर में उन्होंने ये फैसला लिया था, जिसका अब वो ऐलान कर रही हैं। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने कहा कि जारिया सन 2022 का उनका ये आखिरी सीजन होगा। सानिया मिर्जा इस वक्त ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खेलने के लिए गई हुई हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के पहले राउंड में उन्हें मिली हार के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट के ताल्लुक से बड़ा बयान दिया है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की नई लहर की वजह से खतरे के अंदेशे को देखते हुए हिंदुस्तान से आने और जाने वाली बैनुल अक़वामी परवाजें 28 फरवरी तक मुअत्तल रहेंगी। इस सिलसिले में 19 जनवरी को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के जरिए यह फैसला लिया गया। ताज़ा हुक्म में कहा गया है कि एयर बबल इंतजामात के तहत परवाजें मुतासिर नहीं होगी। दरअसल एयर बबल की सहूलत के तहत दो ममालिक चंद उसूलों और पाबंदियों के साथ बैनुल अक़वामी परवाजें चलाई जाती हैं। DGCA के हुक्म के तहत 26 नवंबर सन 2021 के सर्कुलर के जुज़वी तरमीम में मजाज अथॉरिटी के जरिए हिंदुस्तान से जाने और आने वाली शेड्यूल्ड इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज की मुअत्तली को 28 फरवरी सन 2022 की रात 12 बजे तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि ये पाबंदी तमाम बैनुल अक़वामी कार्गो के ऑपरेशन और ख़ास तौर पर DGCA की तरफ से मंजूर शुदा परवाज़ों के ऑपरेशन पर लागू नहीं होगी। हालांकि एयर बबल के इंतजामात के तहत परवाजें मुतासिर नहीं होगी। हिंदुस्तान में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान अमेरिका के वबाई अमराज के माहिर और US यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड के डॉक्टर फहीम यूनिस ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वायरस बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है, बल्कि ऐसा इसलिए है कि मजमूई फैलाव बहुत ज्यादा है। उन्होंने मजीद कहा कि हर मर्तबा जब आप किसी तरह के वेरिएंट से मुतासिर होते हैं तो आप कुछ इम्यूनिटी पैदा कर लेते हैं। ये आपको बाद में वायरस से लड़ने का बेहतर मौका देता है, इसीलिए हो सके तो इन्फेक्शन से बचें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है और ओमिक्रॉन के बाद और भी नई शक्लें सामने आने का इम्कान है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस एडनम गैब्रियस ने यह बात बताई। उनका बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक नहीं है। टेड्रोस ने कहा कि ओमिक्रॉन का खतरा औसतन कम हो सकता है, लेकिन उसे हल्की बीमारी कहना गुमराहकुन है क्योंकि इससे लोग मुतासिर हो रहे हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। के कविता ने काउंसिल की रुकन की हैसियत से लिया हलफ। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने किया रिटायरमेंट का ऐलान। मुल्क में कोरोना का कहर अपने उरूज पर और अब बैनुल अक़वामी उड़ानें 28 फरवरी तक रहेंगी मुअत्तल, DGCA ने किया फैसला। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।